बाहर बारिश हो रही हो और घर में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए दोस्तों तो आनंद आ जाता है। चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं, गांव की याद दिला देगा। क्योंकि हम लोग जब शहरों में समोसा खाने जाते हैं ना दोस्तों, तो वो गांव वाली बात नहीं आती दोस्तों। तो चलिए क्यों ना हम लोग घर पर एकदम परफेक्ट समोसा बनाया जाए और है ना गांव के सारे दिन और पुरानी यादों को याद किया जाए दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले है ना वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि है ना परफेक्ट आपके 1 घंटा तक कड़क समोसे कैसे बने रहे, क्या आपके भी समोसे एकदम मुलायम हो जाते हैं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। उसके अंदर हमको है ना 250 ग्राम दोस्तों गेहूं का आटा डाल देना है। आप चाहें तो इसको टोटली मैदा से भी बना सकते हैं। उसके बाद में स्वाद के हिसाब से नमक डाल देना है, आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच कलौंजी, जिसको कराइल कहा जाता है, हाथ से उसको क्रश करके डाल देना है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है मून की। मोइन मून है ना, अगर आप है ना परफेक्ट डालेंगे तो आपके समोसे एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना था कि मून जो रहता है वो हमेशा है ना आपको घी का ही यूज़ करना है, तेल कभी भी नहीं डालना है। घी का मून देने से क्या रहता है, लंबे समय तक वो खस्ता रहते हैं और खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे 5 बड़ी चम्मच मैंने घी डाल दिया। घी को मैंने गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है। हाथ से इस तरीके से आपको मसलते जाना है। मसलने से क्या होगा कि एकदम परफेक्ट मून सारे आटे के अंदर एक सार हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इस तरीके से जब है ना आपका लड्डू बनने लग जाए तो आप सोच लीजिए आपने जो मून डाला वो परफेक्ट है। ये इसकी एक निशानी है दोस्तों, कि आपको ये समझ में आ जाए कि मून एकदम परफेक्ट है जब आपके लड्डू बनने लग जाए। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालते जाना है। पानी डालने के बाद ये जो आटा है ना, यहाँ पे आपको एकदम कड़क गूंथ कर तैयार करना है। जी हाँ, आपको आटा एकदम कड़क गूंथना है, जैसे कि हम लोग कढ़ाई की पूड़ी बनाते हैं वैसे। आटा एकदम मुलायम मत ओसनिएगा, और जब भी आपको है ना तुरंत समोसा बनाना है तभी आपको तुरंत इसको ओसनना है, पहले से मत ओसनना, वरना ये आटा लैल जाता है। उसके बाद हमारे समोसे परफेक्ट नहीं बनते। तो इस तरीके से आटे को मैंने अच्छे से मसल मसल कर गूँथ लिया है। गूँथने के बाद आटे को हमको यहाँ पे साइड पर रख देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमको है ना समोसा में के लिए एक यहाँ पे मसाला बनाकर तैयार करना है। तो जैसे आपको तीखा खाना पसंद हो ना, यहाँ पे आप हरी मिर्ची ले लीजिए और अदरक ले लीजिए। यहाँ पे आपको ना लहसुन का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। अदरक मिर्ची का इस तरीके से है ना मैंने दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ काजू ले लिए, जिसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। थोड़े से मैंने फ्रेश हरे मटर ले लिया। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश हरे मटर ना हो तो फ्रोजन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप अगर पसंद हो तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मेन चीज़ आती है ये एक मसाला। जी हाँ दोस्तों, ये जो मसाला है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ ले लिया है। मीडियम आंच पे इसको है ना आपको अच्छे से, जब तक कि भीनी भीनी खुशबू नहीं आ जाए तब तक इसको सेक लेना है। जलाना नहीं है दोस्तों, ओनली फॉर खुशबू आए तब तक सेकना है। उसके बाद में क्या करना है, चकले पर मैंने इसको डाल दिया है। चकले की हेल्प से, चकला बेलन की हेल्प से यहाँ पे इसको आपको दरदरा पीस लेना है। दरदरा ही पीसना है। बाहर क्या रहता है, वो लोग है ना, बाहर जब हम लोग समोसा खाते हैं तो वो लोग अखे अखे डाल देते हैं, लेकिन इस तरीके से आप है ना दरदरा कूट के डालेंगे ना तो उसकी खुशबू और भी ज़्यादा सूंधी सूंधी आती है। अब 1 किलो आलू को इस तरीके से उबाल कर छील कर मैंने अलग रख लिया है दोस्तों। यहाँ पे है ना मैंने तेल गरम कर लिया। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो जीरा डाल देना है 1 चम्मच भरकर। जीरा जब अच्छे से ब्राउन हो जाए, अच्छे से सीख जाए, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आलू का पेस्ट डाला। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा आलू मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 1 बाय 1 सारे मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर अच्छे कलर के लिए। उसके बाद में धनिया पाउडर। अब जो यहाँ पे हमने हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट पीस के रखा था ना, वो मैंने डाल दिया है। आधी चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाल देना है। काजू और मटर यहाँ पे डाल देना है, ताकि वो अच्छे से तेल के अंदर अच्छे से भून जाए। यहाँ पे जब आपको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खुशबू आने लगे है ना, तो बाकी जो हमने उबले हुए आलू है ना, उसको इस तरीके से दोस्तों हाथ से ही क्रश करके डालना है, ताकि है ना थोड़े से बड़े पीसेस, थोड़े से कद्दूकस हाथ से जब करके डालते हैं ना तो वो अच्छे से उसका एक सार हो जाता है। मतलब आपको टोटली है ना कद्दूकस नहीं करना है, कद्दूकस से आपको इसको क्रश नहीं करना है, इस तरीके से हाथ से बिचुर बिचुर के डालना है। उसके बाद में क्या करना है, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे है ना मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है। आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद के हिसाब से यहाँ पे आपको है ना नमक डाल देना है। अब यहाँ पे जो हमने है ना सौंफ और धनिया का जो पाउडर हमने दरदरा करके रखा था ना, वो पाउडर यहाँ पे हम लोग
डाल देंगे। सारी चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे आपको है ना मीडियम आँच रख लेनी गैस की आँच मीडियम रखने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते जाना है। यहाँ पे है ना दोस्तों इस समोसे के अंदर है ना ये काजू, मटर और अगर आप डालना चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में किशमिश वाले समोसे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने किशमिश स्किप कर दी है। अब यहाँ पे है ना बहुत अच्छे लगते हैं समोसे के अंदर, और ये जो समोसे का टेस्ट है ना दोस्तों आपको है ना गांव की याद दिला देगा, क्योंकि हमने परफेक्ट उसी तरीके से बनाया, कोई भी हमने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली है। वरना बाहर के समोसे खाते हो ना तो उसमें अलग ही स्वाद रहता है। एक तो है ना बहुत ज़्यादा वो लोग रेड पता नहीं क्या कलर डालते हैं वो लोग, बिना प्रिजर्वेटिव बिना कलर के। आज हम लोग देसी समोसा बनाएंगे। उसके बाद में आधी चम्मच मैंने शक्कर डाल दिया, फ्रेश हरे धनिया के पत्ते डाल दिए। शक्कर से क्या होगा ना कि बैलेंस है ना कस्सापन सब है ना एडजस्ट कर लेगा, तो शक्कर जरूर डालिएगा। अब इसको मसाले को एक प्लेट के अंदर मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक कि यहाँ पे मैंने जो आटा गूँथ के रखा था उसके अंदर से एक पेड़ा मैंने ले लिया। आटा की जो लोई है ना वो आपको है ना तो ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली लेनी है। ज़्यादा पतली भी लेंगे ना तो उसकी परत समोसे की बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, वो खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। तो आपको ना थोड़ा मीडियम आटा का डो लेना है, ताकि ना परत भी जब अच्छी मोटी रहती है ना खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब यहाँ पे या तो आप परोठा लगा लीजिए या तो तेल लगा लीजिए, उसकी मदद से यहाँ पे हमको इसको है ना लंबा बेल लेना है इस रोटी को। मतलब आपको ना गोल नहीं बेलना, लंबा बेलना है। फिर एक चक्कू की मदद से बीच से इस तरीके से हम कट लगा देंगे। अब चाहे छोटी साइज़ हो तो फिर से बेलने से इस तरीके से इसको बड़ा कर लीजिए। अब इसके फोल्डिंग के मेथड देख लेना है दोस्तों। देखिए पहले तो आप उसको लेफ़्ट से फोल्ड करना है, फिर राइट से फोल्ड करना है। इस तरीके से आइसक्रीम का कॉर्न रहता है वैसे कॉर्न बना लेना है। फिर जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है वो डालना है। मसाला डालते समय दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सारे मसाले आपको देखकर डालने हैं। जैसे जब हम फिल करते हैं ना तो मटर, काजू, किशमिश सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए एक समोसा के अंदर, तो वो सब ध्यान रख के आप फिल करिएगा। फिर यहाँ पे जो ग्लू है ना लिक्विड जो मैंने बनाया है वो 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पानी से मैंने बनाया घोल कर। आप चाहें तो डायरेक्टली सिर्फ पानी लगाएंगे ना तब भी यहाँ पर हमारा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए क्या परफेक्ट एकदम बाहर स्टाइल हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ है ना दोस्तों। आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी चैनल पर नए आए हैं, तो मेरी छोटी सी फैमिली का आप है ना हिस्सा बन सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी चैनल पे आपको प्योर वेजिटेबल्स रेसिपी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को ऑल पे दोस्तों है ना सेट कर दीजिएगा, ताकि आगे अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारे समोसे इस तरीके से 1 बाय 1 सारे समोसे मैं बनाकर तैयार कर दूँगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों। अब इस तरीके से एक तरफ मैंने है ना पैन चढ़ा दिया, उसमें मैंने तेल डाल दिया दोस्तों। नॉर्मली जो भी तेल आप खाना पसंद करते हो वो तेल डाल दीजिए। जितना तेल में है ना हमारे समोसे बुड़ जाते हैं वो सारे मैंने उतने डाल दिए हैं। यहाँ पे एक बेस्ट है ना मेथड है दोस्तों कि जो समोसे हैं ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब स्टार्टिंग में आप है ना समोसे डालते हैं ना तो आपकी जो गैस की आंच है, मतलब जो तेल है वो एकदम ठंडा होना चाहिए। मेरा मतलब है कि थोड़ा सा लाइटली गर्म होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। जो हॉट गर्म रहता है वैसा गर्म नहीं होना चाहिए। उससे क्या रहता है ना, अगर आप जैसे ही समोसे डालेंगे तो उसके ऊपर ना बुलबुले उठ जाएंगे, तो समोसे ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। एकदम चिकने समोसे की परत रखने के लिए स्टार्टिंग में आपका तेल एकदम ठंडा होना चाहिए। फिर आपको जैसे लगे कि एकदम है ना उसकी जो ऊपर की स्किन है वो एकदम चिकनी हो गई है, उसके बाद में आप गैस की आंच को यहाँ पे मीडियम रख सकते हैं। अब यहाँ पे कम से कम एक है ना घाने को सीखने में, मतलब एक बैच को सीखने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे आप हड़बड़ी मत कीजिएगा सेकने में दोस्तों। तो कम से कम 10 मिनट तक यहाँ पे मीडियम आँच पे ही सेकना है, आपको आँच को तेज़ नहीं करना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आपके समोसे लंबे समय तक एकदम कुरमुरे और खस्ते रहेंगे। अब यहाँ पे समोसे मेरे देखिए क्या मस्त एकदम लाल ब्राउन, मुँह में आपके पानी आ रहा है ना दोस्तों। तो आप भी जरूर ट्राई करिए। यहाँ पे मैंने है ना मिर्ची भी तलकर तैयार कर ली है, क्योंकि समोसे हैं तो मिर्ची ना हो तो आनंद ही नहीं आता। हमारे गांव में इस तरीके से मिर्ची मिलती है। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, खजूर की मीठी चटनी के साथ जरूर ट्राई करिएगा। गर्मा गर्म चाय के साथ बरसात में बना के जरूर ट्राई करेगा, आपको आनंद आ जाएगा दोस्तों। आज की रेसिपी कैसी लगी देखिए, मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ कितना खस्ता बना है ना दोस्तों। तो आप भी ट्राई करेगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।